नमस्कार दोस्तों इंडिया में फ्रेशर सिविल इंजीनियर का हालत बहुत खराब है भाई। क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिविल इंजीनियर इतना प्रोडक्ट हो गया है, मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट, कि उसके हिसाब से जो है नौकरी मिल ही नहीं रही है। हम ये लॉकडाउन के पहले की बात करो, और उसके हिसाब से धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट कम होते गया सिविल इंजीनियर का, इंजीनियरिंग करने का। तो उसके वजह से मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस थे स्टेट वाइड का, वो बंद हो गए। तो ऐसा क्यों? अब इतने सारे इंजीनियर जो पास आउट हुए, उसको अभी तक जो जॉब नहीं मिला। बहुत लोग तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं नौकरी को लेकर के जो है। अब क्या है कि एक तो जो है कॉलेज कैंपस करवा करके हम लोग को जॉब दी नहीं। अब हम लोग क्या है कि किसी रेफरेंस से या किसी थर्ड पार्टी से, चाहे जो है कोई कंसल्टेंट की मदद से हम लोगों ने जॉब तक पहुंचा भी, तो सैलरी कितना? 10,000, 15,000। एक बीटेक करने में लाखों रुपए खर्चा हो जाने के बाद जो है सैलरी अगर आपको 10 से 15,000 मिलता है, तो आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा और बाहर जो है लोग भी मजाक उड़ाएगा। उस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। 4 साल 5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो भी नहीं निकलता है। फिर से जो है अब चाहते हैं कि जॉब करो, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए अगर वो जॉब में जाती है। इससे हम जॉब से पहले बताएं और जॉब की बताता हूं मैं। जॉब में अगर गए तो क्या क्या दिक्कतें आएगा। पहला ये चीज है कि आप इधर जो हम लिखे हैं इसको आप पढ़ते भी जाइए कि लॉन्ग वर्किंग आवर। भाई लॉन्ग वर्किंग आवर में आपका जो है, तो आप जानते हैं हमने जो 12 घंटा भी हमने काम कर चुका हूं, तो इतना दिक्कतें आती है। और जो है दूसरा ये चीज है कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें जो है उन लोगों के साथ डील करना है जो लेमैन है। तो यहां पे अब कम्युनिकेशन होगा, स्किल प्रॉब्लम होगा। और एक और चीज बात है, आपने थ्योरी जो पढ़ के आया और आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दोनों में आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्योंकि हमसे अच्छा नॉलेज तो उस लेबर मिस्त्री का रहता है, कॉन्ट्रैक्टर, वो मजाक उड़ाएगा आपका। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो पहला लेकर चलते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर को लेकर के, कि देखिए फील्ड जो साइट इंजीनियर जो होता है एक फ्रेशर का, इसको जो है 10 से 12 घंटा साइट पे काम, सैलरी उतना ही मिलेगा, झूठ मूठ का उठी दिखा देगा, वो मिलेगा नहीं आपको। और यहां तक कि लेट नाइट, कभी कभी नाइट में ढलाई हो जाता तो आपको नाइट में भी रुकना पड़ेगा। हमने ये सब चीज कर चुका हूं। तो फ्रेशर जितने भी इंजीनियर बी रेडी रहिए। आप ये सोचिए भाई कि हम इंजीनियरिंग किए मस्त ठाट से जो है चेयर पे बैठ के रहेंगे, नहीं भाई। साइट में खटिए, 10-12 घंटा तक काम कीजिए, तब जाकर के समझ में आएगा। और उसके बाद जो है हेल्थ का भी रिस्क है, चाहे गर्मी बरसात जो भी हो, आपको जो है यहाँ पे काम करना। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे जगह पे भी जो है, हमने तो ऐसे जगह भी काम किया जब हमने L&T कंस्ट्रक्शन में थे, रिमोट एरिया, मतलब कि शहर से कहीं अलग ट्रांसमिशन लाइन में थे उस समय, जहाँ पे क्या है कि भाई कोई साधन नहीं, खेते खेत जा रहे हैं, लाइन बिछा रहे हैं, फाउंडेशन का काम करवा रहे हैं। तो इस तरह का चीजें होती है। अब क्या है, गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये सबसे बड़ा चीज है हमने फेस किया। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ के निकले, तो हम जब जॉब ज्वाइन किए तो हम बोले यार कि यहाँ पे थ्योरी जो पढ़े थे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब कहाँ भाग गया भाई। प्रैक्टिकल कुछ अलग ही हमको दिख रहा था कि ढलाई करना है, सरिया का कैलकुलेशन करना है, ये सब चीज वगैरह वगैरह बहुत सारा। और हमसे ज्यादा जानकार तो हमारे वहां मिस्त्री लोग थे, सुपरवाइजर लोग थे, वो मजाक उड़ाता था भाई। तो ये चीज है। और गैप तो रहता है, तो धीरे धीरे 6 महीना तक जो है एक्सपीरियंस ले, तो बहुत कुछ समझ में आया। और एक ये चीज है कि इंजीनियर का जो है अंडर वैल्यू एंड लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये चीज रहता है। क्योंकि आपको एक समय ऐसा लगेगा क्योंकि काम इतना, पैसा कम, और यहाँ पे ग्रोथ भी आपको इन फ्यूचर में नहीं दिखेगा, तो उससे भी आपको जो है डर लगेगा।
और जो है आप नए जॉब की तलाश में लगे रहेंगे और इससे आपको फ्रस्ट्रेशन में जाते रहेंगे। और डेली चैलेंजेस है इसमें, क्योंकि डेली नया टारगेट मिलेगा, डेली आपको जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे जब आएगा नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक सिविल इंजीनियर को मैक्सिमम लोगों से बात करना है। जरा समझिएगा, वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात करेगा, असिस्टेंट मैनेजर और उसका जो सीनियर उससे भी, उसके बाद जो है वो लेमैन जो है आपका जो है लेबर उससे भी बात करना है, सुपरवाइजर से भी, कॉन्ट्रैक्टर से भी। इतना सारा चीज़ डिफरेंस रहता है आपका जो है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सबको आपको प्रोफेशनल आदमी मिलेगा। लेमैन ऐसा आदमी मिलेगा जिसको 10 बार समझेगा तो एक बार भी नहीं समझेगा वो। आप समझाते रहिए उसको और उसको जो समझ में आएगा वही काम कर देगा। मैं शुरुआत में जॉब की बात बताता हूँ, हम जाकर के साइड में बोलते थे भाई ये सारा चीज काम करना है, हाँ सर जी सर कर देंगे। फिर आने के बाद भाई उसका उल्टा ही कुछ, उसको जो समझ में वही करता, तब उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। अब कुछ अदर चैलेंज के बारे में बात करते हैं। अदर चैलेंज का मैंने एक फेस किया था, लोकल माफिया इंडियंस को लेकर के। कुछ एरिया में जो है लोकल कंस्ट्रक्शन के समय जो है लोकल लोग जो है पैसे की लालच में आपको तंग करेगा। हम जब कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो है काम था, तो उसमें एक हम लोग का आउटर एरिया में काम चल रहा था। तो वहाँ का इंजीनियर को जो है वहाँ का लोकल बदमाश जो है बांध के रख लिया, बोला कि जाके प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करो नहीं तो तुमको अब यहीं पे मार देंगे, पैसा लेकर पैसा मांगा 5 लाख रुपए। तो बेचारा किसी तरह से सॉर्ट आउट हुआ वो चीज। तो इंजीनियर का ये सब चीज का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको रियलिटी बता रहे हैं, हमने जो जिस हिसाब से फेस किया है। तो धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, आप इसको जो है इंजॉय करने लगेंगे। शुरुआत में बहुत तकलीफ होगा लेकिन बाद में इंजॉय करने लगेंगे। लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, तो ये सब चीज का भी आपका जो है दिक्कतें रहेगा कि आप जब काम शुरू करेंगे उसमें बहुत सारी चीज आपको पता नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड टाइमलाइन प्रोजेक्ट कैन इजीली गो ऑफ ट्रैक इंपैक्टिंग बजट एंड टाइमलाइन। ये सब भी चीजें, अगर आपका प्रोजेक्ट आपका जो है जिस हिसाब से बजट रेडी हुआ उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो उसका सारा भरास आपके ऊपर निकाला जाएगा। फिजिकल डिमांड ऑफ जॉब, सिविल इंजीनियर के लिए जो है फिजिकल डिमांड तो है ही सबसे बड़ा चीज, क्योंकि आपको जो है लंबे समय तक खड़ा रहना है साइट में, बैठने का चेयर नहीं मिलेगा। खड़े के साथ जो चाहे पूरा गर्मी धूप हो, हमें याद है कि भाई तौलिया लपेट के जो है काम करवाते थे पूरा धूप में, पूरा सिर गर्म हो जाता था। धूप हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, अब काम करवाना पड़ेगा हर वेदर में। अब इस सब चीज को लेकर के जो सबसे बड़ा चीज आके आ जाएगा स्ट्रेस, टेंशन। सबसे बड़ा मन करेगा भाई कि हमने क्या गलती किया जो सिविल इंजीनियरिंग कर लिया और आज हम यहां फंसे हुए हैं। उससे अच्छा तो आर्किटेक्ट करते तो मस्त एसी में बैठ के काम करते। तो ये सब चीजें स्ट्रेस आएगा आपका, क्योंकि क्यों भाई, लॉन्ग आवर की वजह से, वर्कलोड की वजह से, और साथ ही जो है ये सारा चीज आपका जो लाइफ को जीना हराम। उस स्ट्रेस टेंशन आप काम करने का मन नहीं करेगा, काम नहीं करेंगे तो सीनियर आपको 10 बार सुनाएगा। हर दिन सीनियर जो है 10 को गाली दे करके जाएगा। शुरुआत में ऐसा था, धीरे धीरे आपको जो आदत हो जाएगा, फिर ऐसा आदत हो जाएगा, फिर आप खुद सीनियर बनेंगे तो आपको थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ऐसा हालत है फ्रेशर सिविल इंजीनियर का साइट पे, हमने झेल चुका है और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आप लोग भी चलिए, 1-2 साल का मेहनत है, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा तो ये जो समझिए कठिन परिस्थिति रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।